Hello students, in this video we are going to discuss about disequilibrium, balance of payment, corrective measures. अगर इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेक्टिव मेजर्स क्या हैं. ओके, सो सबसे पहला आपका करेक्टिव मेजर है डिफ्लेशन. ओके, डिफ्लेशन में क्या होता है? It means reducing domestic prices to expand export and reduce import. इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे डोमेस्टिक प्राइजेस है हम उनको कम कर देंगे. ठीक है, क्यों? ताकि हम एक्सपेंड कर सके, एक्सपोर्ट को बढ़ा सके और इम्पोर्ट को कम कर सके. ठीक है, फिर सेकंड क्या आता है? इट विल करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री. अगर हम ऐसा करेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए और इम्पोर्ट कम हो जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट हो जाएगा. इट इज़ डन थ्रू फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी. हम इसको कैसे करते हैं? फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू. ठीक है, देन आपका सेकंड पॉइंट आता है मॉनेटरी पॉलिसी मेजर. अब इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? इट इज़ यूज टू चेक मनी सप्लाई डेट विल कॉज रिडक्शन इन प्राइजेस. ये हम यूज़ करते हैं मनी सप्लाई को चेक करने के लिए जिसकी वजह से प्राइजेस में क्या हो? रिडक्शन हो, कम हो. ठीक है, जैसे जो CRR और बैंक रेट है वो कौन रेज करता है? सेंट्रल बैंक. ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिवैल्यूएशन. नाउ डिवैल्यूएशन में क्या होता है? इट मीन्स रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ नेशनल करेंसी विथ फॉरेन करेंसी. इसका मतलब क्या होता है कि हम एक्सचेंज रेट की वैल्यू क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे फॉरेन करेंसी के साथ में. ओके, देन योर नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन. The government can adopt export promotion measure to correct disequilibrium in the balance of payment. Government एक्सपोर्ट प्रमोशन को अडॉप्ट कर सकती है ताकि वो डिसइक्विलिब्रियम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको करेक्ट कर सके, ठीक कर सके. ओके, दिस में सब्सिडीज, इंसेंटिव्स टू एक्सपोर्टर्स, टैक्स कंसेशन एक्सेट्रा. अब इसमें क्या क्या होता है? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सब्सिडीज़ दे सकते हैं, इंसेंटिव्स छूट दे सकते हैं एक्सपोर्टर्स को, या टैक्स कंसेशन जैसे हमने छूट दे दी तो वो हमारी कंट्री में ज़्यादा क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे हमारी कंट्री से, या हम ज़्यादा बेचेंगे. अगर हमको सब्सिडी मिलेगी दूसरी कंट्री को सोल्ड आउट करने के लिए, सो हम ज़्यादा सोल्ड आउट करेंगे. सो यही है एक्सपोर्ट प्रमोशन. ठीक है, गवर्नमेंट जो है डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन करती है. ठीक है, नाउ योर लास्ट पॉइंट इज ट्रेड पॉलिसी मेजर्स. सो व्हाट इज ट्रेड पॉलिसी मेजर? ट्रेड पॉलिसी मेजर आर अडॉप्ट टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इम्पोर्ट. ट्रेड पॉलिसी मेजर हम क्यों अडॉप्ट करते हैं? एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए. किसको? एक्सपोर्ट को. एंड रिड्यूस क्या होती है? इम्पोर्ट. ठीक है, आपकी एक्सपोर्ट क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, और इम्पोर्ट क्या होती है? रिड्यूस होती है. Export may be increased by reducing export duties, lowering the interest rate on credit, granting subsidies to manufacturer and exporters. Export हम कैसे increase कर सकते हैं? एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस करके, है ना. जब हम बाहर सोल्ड आउट करेंगे फॉरेन करेंसीज डोमेस्टिक कंट्री के बाहर, सो अगर आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी कम होगा सो आप ज़्यादा सोल्ड आउट करना चाहोगे, इंटरेस्ट रेट को कम करके, सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करके. सो यही आपका ट्रेड पॉलिसी मेजर में आता है. सो ये कुछ पॉइंट्स थे कि हम कैसे डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे करेक्ट कर सकते हैं. आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो यू मस्ट डू इट. थैंक यू. एंड लास्ट in next video we'll start our topic foreign exchange rate. Thank you.